टेस्ट होगा केमिस्ट्री फिजिक्स ऐसे ऐसे कर करके, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। बहुत इजी पार्ट है। आज 26 फेब है। यही अभी लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन पे ही सब कुछ अपनी बातें चलेंगी। ध्यान से सुनना। एक केस इमेजिन करो, ध्यान से सुनना। कितने लोग बोट पे बैठे हुए हैं? कभी मरीन ड्राइव या कहीं पे लेक में बोट पे बैठे हुए हो? बोट में बैठे हुए हो? ओके, बैठे हुए हो, चलो फिर तो अच्छी बात है, समझ में आ जाएगा। अच्छा, ये देखो, मान लीजिए ये एक प्लैंक है, बोट जैसा है। और यहाँ पे एक पर्सन है, लेट से यहाँ पे कौन कितने लोग बैठे हुए हैं, चलो मान लो पूरब डागा ही है, ठीक है। तो पूरब, ये लेक है, ठीक है, या समंदर है, उसके ऊपर ये प्लैंक है, ठीक है। प्लैंक का वेट है 10 केजी। कितना वेट है? 10 केजी। और प्लैंक जो है दैट इज ऑफ लेंथ 10 मीटर, दैट इज ऑफ लेंथ 10 मीटर। पूरब का वेट कितना माने? पूरब लेट से थोड़ा सा भारी वेट हो गया, पूरब का वेट मान लो 100 केजी। पूरब का वेट 100 केजी। ये क्वेश्चन ये है कि ये प्लैंक जो है वाटर में है, वाटर पे ऊपर है। एंड अगर अगर पूरब ए पॉइंट से बी पॉइंट गया तो प्लैंक किधर चलेगा? अरे देखा है क्या? अगर आप प्लैंक पे पानी पे अगर जो बोट रखी हुई है और अगर आप उसके अंदर मूवमेंट कर रहे हो, तो अगर आप आगे चलोगे ना तो ये प्लैंक पीछे चलता। सबने देखा है क्या? मूवी में देखा हो कुछ? एक लाइफ ऑफ पाई करके मूवी आई थी जिसके अंदर एक बच्चा रहता है, बोट में रह जाता है और उसके अंदर एक शेर रहता है। चलो, शेर रहता है। तो उसके अंदर देखना, अगर आपने देखा हो, वो चलते हैं ना एक साइड से दूसरे एंड में, तो बोट मूव करती है, ठीक है। या कहीं ना कहीं तो देखा होगा, एक्सपीरियंस क्या होगा, फिजिक्स है सब कुछ। तो अगर पूरब, इफ पूरब मूव्स फ्रॉम एंड ए टू एंड बी of the plank of the plank, what is the distance? What is the distance moved by the plank? बात समझ में आ गई? कितनी डिस्टेंस प्लैंक मूव करेगा? यहां पे पानी और प्लैंक के बीच में देर इज नो फ्रिक्शन, देर इज नो फ्रिक्शन बिटवीन प्लैंक एंड वाटर। कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। चलो भाई, कई लोगों ने आंसर किया, रैंडम गैस ही कर लो। राइट मेथड तो मैं बता दूंगा। सही मेथड में बता दूंगा, कोई गैस कर लो। अच्छा, राइट चलेगा कि लेफ्ट, ये तो पता चल गया क्या? अगर ये बंदा ए से बी पहुंचा, पूरा ए से बी पहुंचा, तो प्लैंक तो पीछे चलने वाला है। प्लैंक कहाँ चलने वाला है? पीछे चलने वाला है, लेफ्ट तरफ चलेगा। अच्छा, अब मैंने किया 10 मीटर पीछे चलेगा सर, किसी ने बोला 5 मीटर पीछे चलेगा सर। चलो ठीक है, क्वेश्चन छाप लिया क्या? क्वेश्चन छाप लिया? अब मैं इसको सॉल्व करना सिखाता हूं।
ध्यान से समझना, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत मजेदार सवाल है ये, और काफी कॉमन है, हर जगह पे आपको ये मिल जाएगा। वैसे बहुत भयंकर एग्जांपल लूंगा, घबराओ नहीं। तो आई होप क्वेश्चन छाप लिया है। वेरी गुड, वेरी गुड कबीरा, शाबाश। कबीरा का सही आंसर है, बाकियों का नहीं आया। ओके, चलो इसको सॉल्व कैसे करते हैं। सॉल्व ऐसे करते हैं, ध्यान से सुनना। पहले मुझे बताओ, इस केस में फ्रिक्शन नहीं है, कोई मैन और प्लैंक, जो भी पूरव है और प्लैंक है, इनको एक सिस्टम मानना है। कोई एक्सटर्नल फोर्स लग रहा है क्या? पूरव बताओ। नो सर। पूरव, यस सर। कंसीडर पूरव एंड प्लैंक एज अ सिस्टम। तो एफ एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? जीरो। अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सिस्टम या सेंटर ऑफ मास जीरो है, तो मैं क्या बोल दूं? क्या सेंटर ऑफ मास, एक्स सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज फिक्स्ड। क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? ये क्लियर है सबको पॉइंट, कि अगर मैंने पूरव और प्लैंक को सिस्टम माना, तो इस पे कोई एक्सटर्नल, ऐसा नहीं है पूरव को अक्षय धक्का दे रहा हो या ओम धक्का दे रहा हो, किसी ने धक्का नहीं दिया। प्लैंक प्लैंक और मैन दोनों एक सिस्टम है, और उसके ऊपर ये बच्चा चल रहा है। जैसे ही बच्चा चलेगा, वो इंटरनल फोर्स हो जाएगा। इसने इसको पीछे धक्का दिया, इसने आगे धक्का दिया, तो एफ एक्सटर्नल इज जीरो। कोई भी सिस्टम की पहले से कोई वेलोसिटी नहीं थी, इसका मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज एट फिक्स पोजीशन। सेंटर ऑफ मास ऑफ द सिस्टम इज फिक्स। क्या ये बात सबको समझ में आई? सबने छाप भी लिया? ये बात सबको समझ में आई? यहाँ पे मोमेंटम कंजर्वेशन भी है, और क्योंकि वेलोसिटी पहले जीरो थी, इसके वजह से सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा। अब जरा थोड़ा सा वेट करो, मैं आपको इसको सॉल्व करना सिखाता। देखो, पहले पूरव और प्लैंक, यहाँ पे पूरव 100 केजी का, प्लैंक 10 केजी का। अच्छा, मुझे सेंटर, इसको मान लो ओरिजिन, ये होगा 10,0। अच्छा ये बताओ, प्लैंक कितने मीटर का? 10 मीटर का। तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कहाँ पे होगा? अगर ये पूरी प्लैंक 10 सेंटीमीटर की है, तो प्लैंक का सेंटर ऑफ मास कितना होगा? 5 होगा। तो एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल कितना होगा? एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल हो जाएगा, रुक जाओ, मैं इसको है ना, यहाँ पे ये चीज यहाँ सॉल्व करता, ध्यान से देना। एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल कितना हो जाएगा? पूरव 100 केजी, क्या कोऑर्डिनेट है पूरव का? 0, प्लस प्लैंक का कोऑर्डिनेट, प्लैंक का मास कितना? 10, कोऑर्डिनेट क्या है? 5, कोऑर्डिनेट कितना है? 5 मीटर। टोटल कितना हो गया? 100 प्लस 10 कितना हुआ? 50 अपॉन 110। ये क्या हो गया? दिस इज द पोजीशन ऑफ इनिशियल सेंटर ऑफ मास। अच्छा, मैं क्या बोल रहा हूँ? मैं ये बोल रहा हूँ कि लेट से ये प्लैंक आगे की तरफ चला x सेंटीमीटर। कितना चला? x सेंटीमीटर। अच्छा, अगर ये प्लैंक x सेंटीमीटर चला, तो अभी पूरब कहाँ पे आ गया? पूरब यहाँ पे आ गया, क्योंकि वो एक एंड से बी एंड चला गया। अच्छा, तो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? पूरब, पूरब। अगर यस सर। मैंने एज्यूम किया कि ये x चला, तो तुम्हारा कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? 10 + x। 10 प्लस एक्स, वेरी गुड। अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा मिड में, इसके सेंटर ऑफ मास का कोऑर्डिनेट क्या होगा प्लैंक का? सर वही है, होगा कांस्टेंट 5।
नहीं बेटा, ओरिजिन से एक्स देखो, प्लस ये 5। x, ये 5, तो ये हो गया 5 + x ना। यस सर। ये चमका क्या? अगर पूरा सिस्टम x मूव कर गया तो इसका मिड पॉइंट पे ही है, बट अभी इसका कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा? x + 5 तुम्हारा हो गया 10 + x। तो फाइनल सेंटर ऑफ मास पोजीशन कितना हो गया? फाइनल हो गया पूरब का मास 100, पूरब की पोजीशन 10 + x, फिर प्लैंक का 10, इसका कितना? 5 + x, डिवीजन में कितना? टोटल मास 110। अच्छा, एज एफ एक्सटर्नल इज 0, यानी कि एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल वो बराबर होगा फाइनल के। क्यों? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी भी 0 थी। एफ एक्स एक्सटर्नल इज 0 एंड वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इनिशियल भी 0 था, तो फाइनल भी 0 होगा, मतलब सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगा। तो देखो जरा कितना आ गया, 5/11 इज, इसको खोलो, ओपन करो, इसको खोल के ओपन करो जरा। 100 + 10 + x + 10 5 + x अपॉन टोटल कितना है? 110। इस 110 ने 110 को मार दिया, फिर इस ये भी तो मारेगा, ये 0 0 कट गए, कितना बचा? 5 = 100 + 10x + 5 + x। ओ भाई साहब, कुछ समझ में आ रहा है क्या? x की वैल्यू बताओ कितनी आई? x की वैल्यू सॉल्व करो। वेरी गुड, प्रियांशु, कुंज, वेद, साइन के साथ, साइन के साथ, साइन के साथ। अगर मैंने इसको सॉल्व करूं तो ये आएगा -100 + 11 = 11x। x की वैल्यू आती है -100/11। सर ये माइनस क्यों आया? पूरा माइनस क्यों आया? सर बोर्ड पीछे गई लेफ्ट साइड में। हाँ, बोट पीछे गई। देखो, मैंने एज्यूम किया कि आगे गई, क्यों आगे, मैं क्यों मान रहा हूँ आगे? एक्स मान लो ना, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखना मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है, आपकी बुद्धि सही तरीके से काम करेगी, और फाइनल अपने आप ही इक्वेशन इतनी पावरफुल है, अपने आप ही बैलेंस करा देती है। जो भी राइट आंसर है ना, वो साइन के साथ पता चल जाता है। ये इक्वेशन 1, मतलब जो भी 1 में आंसर है और 2 में, वो दोनों सेम होंगी, तो अपने आप ही आंसर बैलेंस हो जाता है। x की वैल्यू है -100/11। इज इट ओके? दिस नेगेटिव साइन मीन्स लेफ्ट डायरेक्शन में गया। तो जो आप 10 कर रहे थे, 5 कर रहे थे, वैसा नहीं है, लेफ्ट डायरेक्शन में गया। इज इट फाइन? वेट के हिसाब से है, प्लांक का वेट या बोट का वेट 10 kg है, प्लांक का 100 kg है। वैल्यूज निकालो। ये वैसे कितना होता है? 99, 9 -9 से 9 मीटर के अराउंड हो गया क्या बेटा ये? अरे, इसकी अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी? x = -100/11 कितना आएगा? 9 के अप्रॉक्स क्या?
छाप लो, क्वेश्चन को छाप लो। ये एक्स हमेशा आगे लेके करना, लाइफ बहुत आसान हो जाती है। अपने आप ही इक्वेशन इतनी पावरफुल है, अपने आप ही बैलेंस करके आंसर अगर लेफ्ट में जा रही है तो नेगेटिव आ जाएगा। हो गया, चलिए बहुत बढ़िया। ओके भाई, जिसने नहीं लिखा है फटाफट छाप लो इसको, ज्यादा समय नहीं है। अच्छा, तो अगर अपन इसको सही तरीके से देखें तो हो क्या रहा होगा, अगर विजुअलाइज करें तो मान लीजिए इनिशियली ये पोर्ट और ये इधर थे, ठीक है। कहाँ पे, चलो देखो, यहाँ देखो, अगर ये इनिशियल पॉइंट था, ये ए था, बी था, रियलिटी में क्या हुआ कि ये 10 मीटर है, तो ये बोट जो है ना पीछे 9 मीटर समथिंग चली जाएगी, पीछे 9 मीटर्स के अराउंड चली जाएगी, और ये बंदा जो है ना ये सिर्फ इधर पहुंचेगा, समझ रहे हो पूरब, तुम सिर्फ यहाँ पहुंचोगे। रियलिटी में पूरब 1 मीटर के अराउंड ही चलेगा, मतलब अगर ये सेंटर ऑफ मास अगर यहाँ से देखा जाए, यहाँ से ओरिजिन से देखा जाए, पूरब को लग रहा है कि वो बोट तो कवर करके आ गया है, बट अगर ग्राउंड फ्रेम में ओरिजिन यहाँ फिक्स करके देखें तो पूरब अपने इनिशियल पोजीशन से सिर्फ 1 मीटर के अराउंड चला, बोट बहुत पीछे चली गई। बात समझ में आई क्या, ए एंड जो है वो 9 मीटर चला गया, बी एंड पीछे आ गया, और पूरब सिर्फ एक्चुअलिटी में पूरब सिर्फ इतना चला, 1 मीटर के अराउंड। ये अप्रॉक्स वैल्यू बेटा, अप्रॉक्स वैल्यू है ना, क्या ये समझ में आया क्या लॉजिक। मेन मेन पंगा क्या है, सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास फिक्स है, सेंटर ऑफ मास पहले भी यहाँ था, अभी भी यहीं पे, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन में कोई भी चेंज नहीं आया। बट आप हमेशा कैसे करोगे, आप ये वाला सीन लेके करोगे कि मैंने एक्स चला दिया और फिर फाइनली आंसर निकालो। क्लियर है, एक और कराएं, एक और कराते हैं। ये मान लो इस बार सबसे छोटा बच्चा अपने क्लास में कौन है, वेदांग, चिंटा भी है बट लेट्स से, इसका वेट है बच्चे का 20 केजी, कितना वेट, 20 केजी, यहाँ बी, और ये प्लैंक जो है 10 मीटर का, और इसका वेट कर लेते हैं अपन 100 केजी, कितना, 100 केजी। इफ वेदांग वेदांग moves from point A to point B, find distance moved, distance moved by boat या प्लैंक, ठीक है। ये पीछे सरफेस स्मूथ है ऐसा कुछ है ना, ये नीचे सरफेस स्मूथ है, निकालो भाई। वेदांग, अगर तुम 10 मीटर चले, अभी चेंज हो गई है ना, बोट भारी है और वेदांग हल्का है, 20 केजी ओनली।
आया क्या? कबीर ने किया। ये x यहाँ पे पहुंच गया। कितना आ रहा है? और यार सबका गलत आ रहा है, सबका अलग अलग आ रहा है। ये x चलेगा क्या? ये 5 + x, ये 10 + x, इसका वेट 100 kg, इसका वेट 20 kg। What is x center of mass? X center of mass initial is equals to x center of mass फाइनल। बहुत सिंपल सा, इनिशियल कितना है? इनिशियल हो जाएगा 20 kg इंटू 0 प्लस 100 kg इंटू 5 अपॉन 110। ये देखो इसमें कितना हो गया? 100 kg इंटू x + 5 प्लस 20 kg इंटू 10 + x। टोटल वेट कितना? 120। निकालो भाई। -5/3 आता क्या? इतना सरल सवाल है यार। -5/3 आ रहा क्या? वेरी गुड। विदुषी, कबीर, कितने लोग आया? कबीर, विदुषी, कुंज, पूरब पता नहीं क्या लेके आया, अक्षय, गार्गी का सही है, कार्तिक ने उल्टा कर दिया, मृदुल का सही है, सौरभ का सही है, निकुंज, अक्षय, अक्षय, प्रियांशु का सही है, सार्थक, नमन, कार्तिक, श्रेया पता नहीं क्या करी, देवाशीष का थोड़ा गलत हो गया, वेदांत, वेद का भी गलत है, अमोक का सही है। ओके, ये तो गया, ये तो गयो। अब ये भी गयो, इसका 100 भी गयो। फिर कैलकुलेशन में कितना बचा? 50 इज इक्वल्स टू 10x प्लस 50 प्लस 20 प्लस 2x। सही है। 50 भी गयो। फिर क्या आया? -20 इज 12x। x की वैल्यू काय आली? -20/12। h की वैल्यू कितनी? -5/। ये है अनका। क्या लिख रही तुम? कुछ भी आंसर कर रही? सिंपल है भाई। ऋषि, समझ में आ रहा है कि जरा माइक ऑन करो। यस सर। समझ में आया? हाँ सर, हो गया था ये। हो गया था। कितने घंटे पढ़ाई कर रहे हैं आजकल? ज्यादा नहीं सर। फिर भी 8 घंटे, 7 घंटे, 6 घंटे? नहीं सर, 3-2 घंटे। 3-2 घंटे? किसकी तैयारी कर रहे? बोर्ड की तैयारी कर रहे क्या? चलो देखो, एक और। मान लो अपना हीरो ऋषि, ठीक है, ये ऋषि, ठीक है, 20 kg बोट है,
अब ये यार मैं 10 मीटर का ही ले रहा हूँ, कैलकुलेशन बहुत आसान हो जाती है। मान लो ये अपना हीरो ऋषि और यहाँ पे ढिंचाक पूजा, ठीक है, इसका वेट है 40 kg, इसका वेट है 50 kg, ठीक है। इफ ऋषि goes and meet ढिंचाक पूजा, ठीक है, फाइंड डिस्प्लेसमेंट ऑफ प्लैंक। करो ऋषि, करो भाई। अगर ऋषि बोट के अदर एंड पे, चलो ठीक है ऋषि, ढिंचाक पूजा मत करो, आर्यभट्ट कर लो, ये तुम भी खुश। चलो मान लो ऋषि बोट पे और आलियाभट्ट दूसरे एंड पे। अगर ऋषि आलियाभट्ट से मिलने दूसरे एंड पे गया तो प्लैंक कितना पीछे मूव किया, मतलब डिस्प्लेसमेंट बताना है। फाइनल जो भी आएगा, पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, आपको पता नहीं, फाइंड करो। लॉजिक डिट्टो जो बताया वही है। ऋषि सबसे पहले आंसर आना चाहिए। देखो ढिंचाक पूजा से सीधा आलियाभट्ट से मिला दिया तुम्हें। हाँ, फ्रैक्शन में आंसर आना चाहिए। कितना है, ऋषि का है क्या? कबीर का गलत है, विदुषी का गलत है, राधा का सही है, निकुंज का सही है, कार्तिकेय का गलत है, कशिश, सार्थक का सही है, प्रियांशु का सही है, अमय का सही है, ओम का सही है, अक्षय का गलत है, मृदुल का सही है, साची का गलत है, पूरव का सही है, आदित्य का सही है। आदित्य आदित्य आदित्य, मैं आदित्य और आदित्य में। चलो देखो, मान लो अपना एजम्पशन क्या रहता है, मान लो ये प्लैंक एक्स आगे मूव किया। अगर एक्स आगे मूव किया तो ऋषि और आलिया भट्ट एक साथ हो गए, ठीक है। ये 50 kg
ये 40 kg, तो इसका सेंटर ऑफ मास ये कितना हो जाएगा 5 + x। सेम प्रॉब्लम रिपीट कर रहा हूँ यार, ये 10 + x, तो इसका क्या होगा x सेंटर ऑफ मास इनिशियल बराबर है x सेंटर ऑफ मास फाइनल। अच्छा इनिशियल में कितना होगा, ये ऋषि जो है 50 किलो का 0, बोट 20 किलो की उसको 5 रख दो, और आलिया भट्ट कितने पे 10 पे है, तो 40 × 10 टोटल कितना हो गया, टोटल वेट कितना है सिस्टम का 50 + 40 + 20 110। फिर फाइनल में कितना हुआ, फाइनल में बोर्ड चला गया 20 kg का 5 + x पे, और ये दोनों आलिया और ऋषि दोनों कितने 90 किलो के, दोनों 90 किलो के हो गए और दोनों पहुंच गए 10 + x पे, क्योंकि बी एंड पे है ना। टोटल वेट कितना है, इसने इसको मारा, सॉल्व कर लो आंसर आ जाएगा 100 + 400 = इसको सॉल्व कर लो, कितना आ जाएगा 100 + 20x + 900 + 90x। ठीक है, तो 100 ने मार दिया, ये इधर जाएगा 400 - 900 - 500, और ये है ऐसा आ रहा है क्या, x की वैल्यू -50/11। क्या बेटा अब इसके अंदर 2 आदमी दें, 4 आदमी दें, 5 आदमी दें, चाहे बी से ए मूव करे, ए से बी मूव करे, आप सारे पार्ट कर लोगे क्या? सारे पार्ट इजीली हो जाएंगे। चलो कुछ और बढ़िया मजेदार सवाल करते हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया सवाल करते हैं। देखो एक्चुअली एक्स डायरेक्शन में कोई भी फोर्स नहीं है, इस वजह से सेंटर ऑफ मास की जो पोजीशन है एक्स डायरेक्शन में वो हमेशा उधर ही रहेगी। ठीक है, ओके, आई होप सबको समझ में आया ये। अच्छा एक देखना, मस्त मस्त प्रॉब्लम है, मजा आएगा। ये देखो ऐसा दिया गया है, फोर्थ प्रॉब्लम है, अगर कल का वीडियो अभी तक किस किसने नहीं देखा, मोमेंटम कंजर्वेशन का इसका, वो स्पेस में एक एस्ट्रोनॉट मोमेंटम कंजर्वेशन ये सब करा था, और वो एक दूसरे बंदे का भेजा था स्केटिंग वाला, कितनों ने देखा वो स्केटिंग वाला? स्केटिंग वाला नहीं देखा? आर्या? यस सर। ये सब इंटरेस्टिंग चीजें देखो, आज की क्लास का नहीं समझ में आएगा फिर। अच्छा ध्यान से सुनो कि एक मेरे पास में ये एक वेज है, ठीक है, और ये जो वेज है इसमें, चलो ठीक है मैं ऐसे करवा सकता हूँ, ये वेज है एंड यहाँ पे एक मास है 1 kg का, ठीक, दिस इज 6 मीटर। बहुत अच्छे तगड़े सवाल है ये 8 मीटर है, ठीक है, यहाँ पे फ्रिक्शन 0 और ये है 10 kg का, दिस इज मूवेबल, this is movable, find the distance moved by the wedge if the block slides down from point A to point B, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक, ये
एकदम स्मूथ है, ये भी एकदम स्मूथ है। अगर ये नीचे जाएगा, ये नीचे आया ऐसे, ये बड़ा वाला 10 kg वाला ब्लॉक किधर जाएगा? कुछ इमेजिन हो रहा क्या? सब कुछ सरफेस स्मूथ है। देखो अगर ये आगे ऐसे घिसका, ये आगे ऐसा आया, तो ये पीछे जाएगा। अब ये पीछे कितना जाएगा ये पता करना है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, दी एक्सटर्नल फोर्स इन एक्स डायरेक्शन इज 0। देखो ग्रेविटी लग रहा, तभी तो ये नीचे आ रहा। ग्रेविटी लग रहा y डायरेक्शन में, तो नेट फोर्स इन y डायरेक्शन, नेट फोर्स इन y डायरेक्शन इज नॉन जीरो, बट फोर्स इन x डायरेक्शन इज 0। तो अपन लिखेंगे दी फोर्स, वेरी गुड, कबीरा का आ गया, शाबाश कबीरा। दी फोर्स इन x direction is 0 as gravity acts in y direction, as gravity acts in y direction. This means F net in x direction is 0। अगर x डायरेक्शन में 0 है तो मैं बोल सकता हूं इनिशियली वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इन x डायरेक्शन इज, कंपोनेंट तो हुई, इज 0। ठीक है, या मैं बोल सकता हूं इनिशियल, सो द सेंटर ऑफ मास इन एक्स डायरेक्शन इज फिक्स। बात समझ में आ रही क्या? जरा निकालो सॉल्व करके, जो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन होगी वो फिक्स होगी। कबीर का आंसर आ गया, सही है कबीर। बाकी जनता सॉल्व करो। बट सेंटर ऑफ मास इन y direction is not fixed, in y direction, in y direction is not fixed। अभी एज पर बाद में देख लेना उसके लिए। एस एम जी एच, बेटा ट्राई अटेम्प्ट तो करो। बाकी किसी को नहीं चमक रहा है। यहां तक तो लिख लिया क्या? मैं सॉल्व करूं? यहां तक छाप लिया? अरे यस में तो बोल दो, यहां तक छापा कि नहीं, थोड़ा वेट करूं। यार ये सब फील वाले टॉपिक्स हैं।
और आपको इनको ऐसा नहीं कर सकते कि जेई की तैयारी में सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन रट के, थ्योरी रट के कर लूंगा, फॉर्मूले रट के। ये जब तक फील नहीं आएगा तब तक समझेगा नहीं, और ना ही कोई प्रॉब्लम होगा। चलो देखो, ये वैसे 3D फिगर है, तो 2D में रिप्रेजेंट किया है। टू डी की तरह सॉल्व कर सकते इसको। जरा देखो यहाँ पे, सेम जो पहले किया वही कर रहा हूँ, कि ऐसे इसको मान लिया ऐसा, और ये 1 kg जो है ऊपर है। ओके, सिर्फ एक्स डायरेक्शन में मेरे को पता करना है ना। मान लीजिए ये ऐसा चला गया, ये ऐसा चला गया, ठीक है, और ये यहाँ पहुंच गया बी पॉइंट पे। तो ये बेस कितना है? कोई बेस कितना लिया था मैंने? 8 ना, बेस मैंने 8 लिया था, बेस मैंने 8 लिया था। अच्छा, अब मेरी बात ध्यान से समझो। मान लीजिए ये x चला, अच्छा, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे था, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे कहीं पे था। इसके कोऑर्डिनेट देख लो, वेज का x प्लस वेज का y। इसका सेंटर ऑफ मास मान लीजिए यहाँ पे कहीं पे है। अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास जो हो जाएगा वो कितने पोजीशन पे हो जाएगा? इस वेज से x डायरेक्शन तो होगी उसकी कितनी, wx, और y डायरेक्शन होगी wy। ये नया पोजीशन है, ये देखो, इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे मैंने मान लिया, एज्यूम कर लिया। तो x सेंटर ऑफ मास इनिशियल में सिस्टम का कितना था, x डायरेक्शन में, ये 10 kg का प्लैंक था, 10 kg का प्लैंक था, और ये 1 kg का ब्लॉक है। इसको तो 0,0 मान लेता। तो इनिशियली में 1 kg का x कोऑर्डिनेट है 0, और ये जो वेज है 10 kg उसका मान लो wx। टोटल वेट कितना है, 1 + 10, कितना हो गया, 10 wx बाई 11। ओके, बाद में क्या हुआ, फाइनल में क्या हुआ, फाइनल में मैं देख रहा हूँ कि यार ये 1 kg वाला ब्लॉक जो है ये आ गया, 1 kg वाला ब्लॉक आ गया 8 + x पे, और ये जो 10 kg वाला है उसका कितना हुआ, x + wx डिवाइडेड बाय 11। क्या एक्सटर्नल फोर्स एक्स डायरेक्शन में नहीं है, तो सेंटर ऑफ मास की पोजीशन क्या होगी, कंजर्व्ड होगी। अगर कंजर्व्ड होगी तो सॉल्व कर लो। सर ये W क्यों लिया, क्यों बेटा मेरे को नहीं पता था कि इसका एग्जैक्टली सेंटर ऑफ मास का एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट क्या है, तो मैंने wx wy मान लिया। और ये कितना हुआ, 8 + x + 10x + 10wx अपॉन 11। 11 ने 11 को मार दिया, ये 10wx ने 10wx को मार दिया। देखो जरा कितना बना, 0 इज 8 + 11x। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी आती, -8/11। पर बोलो यार चमका क्या, चमका क्या? ये x आगे नहीं जा रहा, पीछे जा रहा है ये। बट कोऑर्डिनेट सिस्टम लिखने के लिए ये मेथड फॉलो करो, सबसे इजी तरीका बता रहा हूँ इसको सॉल्व करने का। अपने आप ही इक्वेशन इतनी पावरफुल है कि पीछे गया तो ये माइनस का साइन के साथ आ जाए। कितनों का मैच किया ये,
सही है। आया सभी को? उसका कुछ काम ही नहीं करना बेटा, हाइट का वाई डायरेक्शन में तो कुछ करना ही नहीं अपने, कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई। चलो मान लेते हैं थोड़ा बहुत तो समझ में आया होगा। मैं पहले ही बोल रहा हूँ फर्स्ट अटेम्प्ट में इतनी सब चीजें नहीं समझ में आती, थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेंगे, एक्स्ट्रा प्रॉब्लम करने पड़ेंगे। अगर आप 2-3 घंटा पढ़ रहे हो तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ आप गलत फील्ड में पहुंच गए हो, या आप अलग सपनों की दुनिया में हो कि मैं इतना करके आईआईटी निकाल लूं, एनआईटी निकाल लूं। पुरानी चीजें रिवाइज नहीं करोगे कुछ सही नहीं होगा। अभी पेपर पेपर देखो तो इतने सरल सरल सवाल है और अपने बच्चे कुछ भी नहीं करके आए। एकदम इजी इजी काइनेमेटिक्स से सवाल आए, कुछ ऑप्टिक्स के आए, बहुत इजी सवाल है। बट क्या है, सब बच्चों की पढ़ाई नहीं करते सब, एकदम ख्याली पुलाव बनाते कि भाई मैं गूगल में पहुंच गया, मैं सैन फ्रांसिस्को में हूँ, इधर हूँ। चलो ये देखो बहुत बेहतरीन धांसू प्रॉब्लम, इसको फील करने की जरूरत है। ये देखो ऐसा दिया हुआ है कि एक रिंग है, ये रॉड है, रॉड दिया हुआ है और ये रिंग है। इस रिंग को कनेक्ट किया गया ऐसे हॉरिजॉन्टली एक 2 kg के ब्लॉक से। कितने केजी के? 2 kg के ब्लॉक से, थोड़ा सा ऊपर मान लो, ठीक है। और ये जो वायर है ये 2 मीटर की है, और इसमें रिंग में और रॉड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, रिंग में रॉड में कोई फ्रिक्शन नहीं है, और 2 मीटर की है, 2 kg पे है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाएगा यार, चलो ठीक है। इसको मान लो दिस इज 2 kg, दिस इज ऑल्सो, रिंग जो है वो भी 2 kg है, और रिंग ऑफ 2 kg is attached by a block of mass 2 kg. Initially the block is horizontal. Initially the block is horizontal. If the block is released and it is directly below, it is directly below the rod, sorry, it is vertical, and it is vertical. Find distance देखो बच्चों, पहले क्वेश्चन देखो और क्वेश्चन को समझो। हाँ बेटा, अगर ये रिंग जो है, ये रिंग मान लो x आगे चली और ये ऐसा था, और इस समय पे ये 2 kg वाला ब्लॉक इधर आ गया, 2 kg, ये भी 2 kg है। आपको बताना है x कितना होगा।
अच्छा ये बताओ कौन सी, यहाँ पे सब स्मूथ है, स्मूथ सब कुछ है, तो एक्स डायरेक्शन में फोर्स कितना लगा? क्वेश्चन क्वेश्चन कितनों को समझ में आया? भयंकर एप्लीकेशन है। फोर्स एक्स डायरेक्शन में 0 लगा, जो भी लग रहा है वाई डायरेक्शन में ग्रेविटी लग रही है, तो एफ एक्सटर्नल इन एक्स डायरेक्शन इज 0। सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कंजर्व होगी इन एक्स डायरेक्शन, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन कंजर्व होगी एक्स डायरेक्शन में। तो आपको ये बताना है रिंग कितना मूव किया। बहुत सरल सवाल है। वेरी गुड, नमन का आया। विदुषी, विदुषी सही करो, साइन सही करो। देखिए इसमें एफ एक्सटर्नल in x direction is 0. So center of mass in x direction initial is equals to center of mass in x direction final. Center of mass in x directional final. तो इनिशियल का सेंटर ऑफ मास कितना है? x सेंटर ऑफ मास इनिशियल कितना होगा? 2 kg का ब्लॉक कितने पे है? 0 पे। और सॉरी 2 kg का रिंग 0 पे है, 2 kg का ब्लॉक कितने पे है? इट इज एट अ डिस्टेंस 2,0। तो ये हो जाएगा 2 × 2। टोटल वेट कितना हो गया? टोटल वेट कितना हो गया? 4 हो गया। 4 हो गया तो पहले सेंटर ऑफ मास कितने पे है? 1 मीटर पे। तो फाइनल वाला भी कितने पे होना चाहिए? 1 सेंटीमीटर पे। तो x सेंटर ऑफ मास, दिस इज फाइनल। व्हाट वाज दिस? दिस वाज इनिशियल। तो फाइनल का कितना है? फाइनल में कितना है? ये देखो, ये 0,0 था, इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x,0 और इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा x,-2। ये कोऑर्डिनेट सिस्टम सबको समझ में आया क्या? तो 2 kg रिंग का कोऑर्डिनेट है x और 2 kg ब्लॉक का कोऑर्डिनेट है वो भी x, टोटल है 4। तो वैल्यू कितनी आई? x। तो x की वैल्यू दोनों 1 और 2 सेम होनी चाहिए, तो x की वैल्यू कितनी आई? 1 मीटर। x की वैल्यू आई +1 मीटर। +1 मीटर। अरे सिंपल है ना यार, इसका इन दोनों का सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे है 1 पे, बाद में भी 1 पे रहना चाहिए। तो अगर ये एग्जैक्टली नीचे आ गया, ये एग्जैक्टली नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड होगा, तो इस वाले को आगे आना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये पीछे आया ना, ये 2 kg का ब्लॉक पीछे आया, तो रिंग को किधर आना पड़ेगा? आगे आना पड़ेगा।
अगर रिंग आगे आएगा ताकि सेम लाइन में है, तो अगर ये 1 मीटर आएगा तो ये भी 1 मीटर आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ये 1 मीटर नीचे आया, ये 1 मीटर आगे आ गया। बहुत बढ़िया बढ़िया हाई लेवल के सवाल है। एक्स प्लस, बेटा ये नीचे आ गया ना। देखो बेटा, ये जो 2 मीटर की वायर है ये वर्टिकल हो गई। अगर वर्टिकल हुई तो जहां पे रिंग है उसी के नीचे, ये देखो बोला क्या है, द ब्लॉक इज रिलीज एंड इट इज वर्टिकल। अगर ब्लॉक वर्टिकल होगा तो ऐसा तो नहीं हो सकता, रिंग फिक्स नहीं है, रिंग कैसी है, मूवेबल है। अगर मूवेबल है वर्टिकल कब होगा, जब रिंग रिंग और ब्लॉक सेम लाइन में है। रिंग और ब्लॉक किसमें है, सेम लाइन पे है, तो सेम लाइन पे आ गए, तो ये एक्स चला तो इसका कोऑर्डिनेट एक्स, इस वाले का भी कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ब्लॉक का भी 2 हो गया बस, सॉरी एक्स हो गया, सॉरी 2 kg का भी एक्स हो गया। चलो एक और करते हैं, ये तो आ गया सभी को, इतने इजी नहीं है, ज्यादा बुद्धि लगती है इनमें। चलो ये सॉल्व करो। ऐसा क्वेश्चन है कि एक ऐसा ट्रैक दिया हुआ है, ठीक है, और इस ट्रैक पे यहाँ पे m/4 का एक बॉल रखा हुआ है एंड दिस इज केप्ट ऑन ए स्मूथ सरफेस। और ये जो है इसका रेडियस जो है 10 मीटर है, इसका मास है कैपिटल है। फाइंड द डिस्टेंस moved by moved by wedge if the ball of mass m/4 reaches the bottom of the wedge, ये जो भी है ऑफ द ट्रैक, ठीक है। ये ट्रैक मूवेबल है, ये स्मूथ है और ये मूवेबल है। अच्छा, अगर ये बॉल ऐसे लुढ़कते लुढ़कते नीचे आई, ये बॉल जो है ऐसे नीचे आ गई, ऐसे नीचे आ गई, सेम ही डायग्राम है, थोड़ा सा ऊपर नीचे बनना है, तो ब्लॉक किधर मूव करेगा, ये वेज, सॉरी वेज किधर मूव करेगा, पीछे की तरफ मूव करेगा। तो आपको बताना है कितना मूव किया। अगर ये बॉल ऐसे नीचे आई, यहाँ पे आई, तो अब वैसे एक्स डिस्टेंस कुछ चला ही है, एक्स डिस्टेंस चला तो उसके करस्पॉन्डिंग ये वेज जो है, ये ट्रैक जो है ये पीछे चलेगा। कितना चलेगा देखना है। कबीरा ने आंसर किया, कबीरा सही करो वापस। एक्स डायरेक्शन में करो भाई।
सॉल्व करने की ट्राई तो करो। कबीर वापस देखो, रेडियस इसका कितना है इस सर्कुलर ट्रैक का? 10 मीटर। आयुष ने कुछ किया, सार्थक का आया, अभी कबीर का सही है, अभी कबीर का। प्राची गलत हो गया, हर्ष का गलत है, सार्थक का गलत है, आयुष का गलत है। एक्स डायरेक्शन में कोई फोर्स नहीं लग रहा। अच्छा, इसका वेज का जो है ना, वेज का जो भी सर्कुलर ट्रैक है उसका मिड पॉइंट पे मान लो कि इसका एक्स कोऑर्डिनेट मिड पॉइंट पे कहीं पे होगा। पूरब का सही है। अरे छोटे वाले इसका मास है कैपिटल M/4, बड़े वाले इस वेज का मास है कैपिटल M। सॉल्व हो जाता प्रियांशु, सॉल्व हो जाता। सार्थक का आ गया, पूरब का, सौरभ का सही आंसर है। चलो मैं सॉल्व करता एक बार, देखो। एज F external in X direction is zero, is zero. So X coordinate of center of mass initial is equals to X coordinate of center of mass final. Why? Because initially the system was at rest, और अगर रेस्ट है तो फाइनल में पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास फिक्स रहेगी। ठीक, इतनी बात सबको समझ में आती? तो अपन ने क्या किया, इसको थोड़ा सा बेटर कर लिया, इस चीज को थोड़ा सा बेटर कर लिया, तो हमेशा करते आ रहे हैं। यहाँ पे ऐसे कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लिया। पहले सिस्टम यहाँ पे ऐसा था, यहाँ पे था, फिर सिस्टम 1 सेंटीमीटर चल गया, सिस्टम 1 सेंटीमीटर चल गया तो ये ऐसा पहुंच गया, ये इधर है। अच्छा, और ये x चल गया, ये वाला जो है दिस इज 10 + x। ये बात समझ में आ रही? अच्छा, इसका कोऑर्डिनेट कितना है? 0। इसका वाला जो x कोऑर्डिनेट है, y तो कुछ ऊपर ही होगा, देखो जरा, ये 0,10 है। अच्छा, मैं इसको बोल रहा हूँ यार, ये जो है ना सिमेट्रिकल है। अगर ये सिमेट्रिकल है, ये अगर ये सिमेट्रिकल है तो इसका सेंटर ऑफ मास इसके मिड पॉइंट पे लाई करेगा। तो इसका सेंटर ऑफ मास 10 पे लाई कर रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, तो वाई कोऑर्डिनेट 0 मान सकता हूं मैं अगर बहुत लाइट है। तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पे होगा 10 + x पे। तो जो एक्स सेंटर ऑफ मास इनिशियल है वो कितना है? इसका मास है m/4, m/4 है 0 पे। ठीक, बाद में m कितने पे है? m 10 पे है। टोटल मास कितना हो गया? 5m/4, 5m/4। इजी है। ओके, नेक्स्ट में फाइनल कितना हो जाएगा? फाइनल कितना हो जाएगा ये देखो, ये m/4 भी x + 10 पे पहुंचा, और ये वेज है, सर्कुलर ट्रैक है, ये भी x+, तो m/4 भी 10 + x पे है, और कैपिटल M जो है वो भी 10 + x पे है। टोटल मास कितना? 5m/4। दोनों को इक्वेट करो भाई, आंसर दिखाओ कितना आया। दोनों को इक्वेट करो। x की वैल्यू कितनी आती? . 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
बेटा आप तो निकाल लो। ये देखो कट गया, यहां से वैल्यू आती कितनी 10/5/4। यहां से सबसे काट दो, तो कटेगा तो नीचे कितना आएगा, ऊपर कितना आएगा, ऊपर आएगा 10 + x इंटू 5m/4 अपॉन 5m/4। ये तो पूरा ही गया। यहां से वैल्यू कितनी है, कुछ गड़बड़ कर दी क्या मैंने? टेन + x = 8। अरे 10 + x निकाल लिया तो m/4 + m 5m/4, नीचे 5m/4 कट गए दोनों। हाँ डायरेक्ट डिनोमिनेटर भी काट सकते हैं। यार ये जो इक्वेशन दी है ना, इसी को सॉल्व कर दो। आया क्या समझ में? इजी है, यहाँ तक तो आया। अच्छा ध्यान से सुनो, अभी बुकलेट निकालो, अपना मॉड्यूल निकालो, मॉड्यूल 2 पेज नंबर 8.26 पूरा। नहीं तो अक्षय माइक ऑन करो, पहले निकाल लो और फिर जिसने निकाल लिया है हैंड रेज करो। ओके प्रियांशु माइक ऑन करो बेटा। यस सर। 22 वाला सवाल देखो, निकाल लिया, हैंड रेज करो, पता तो चले, किसी को पकड़ सकते हैं फिर। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 22 इंजीनियर मेडिकल वालों का एक्सरसाइज 2 हो जाएगा वो। ऐसे प्लैंक वैंक दिया हुआ है ऑब्जेक्टिव सवाल में। क्या ऑप्शन आता, जरा सोच के बताओ, प्रियांशु, साची, श्रेया, बाकी लोगों ने निकाला नहीं क्या? योग, विनीत, ऋषि, रिद्धि, निधि, बाप रे इतने लोगों के पास बुकलेट ही नहीं है। साची अटेम्प्ट करो, समझ में आया तो क्वेश्चन। सर देखा सर। क्या आंसर आना चाहिए? सर ऑप्शन सी आना चाहिए। ऑप्शन सी आना सी। चाहिए। मूविंग position of the center. Now if the mass starts moving, then the center of mass of the system will change along vertical direction.
दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, बी ऑप्शन? सर हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होगा सर, हाँ, हॉरिजॉन्टल में चेंज नहीं होगा क्योंकि वेरी एफ गुड। एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल में मतलब 0 है। हाँ, एफ एक्सटर्नल हॉरिजॉन्टल में 0 है, इसके वजह से आंसर इसका सी है। ठीक है, क्योंकि y में ही सेंटर ऑफ मास चेंज होता है, x में सेंटर ऑफ मास चेंज नहीं होगा। अपन ने किया भी है ना, अभी थोड़ी देर पहले निकाला भी, क्या x में कितना ये वेज कितना पीछे चला जाएगा। अच्छा, अगर ये हो गया है तो आप क्वेश्चन नंबर 10 करिए, इसके पीछे एक्सरसाइज 1 में क्वेश्चन नंबर 10 अटेम्प्ट करो, हैंड नीचे कर लो, सभी लोग अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 बहुत अच्छा सवाल है, जिसको लॉजिक समझाना है वो फिर हैंड रेज करके बताएगा। चलो विदुषी बताओ 10 का। टेंथ का आंसर जो है स्ट्रेट लाइन है। सर्कल है या स्ट्रेट लाइन है? ये एक्सरसाइज 1 है ना, आप 22 तक तो कर ही सकते हो, वापस रीअटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, सेंटर ऑफ मास के ऊपर सवाल है, उनके ट्रेजेक्टरी पूछ लेते हैं। ओके, इसमें और एक सवाल है, एक्सरसाइज 2। एक्सरसाइज 2 देखना, एक्सरसाइज 2 में प्रॉब्लम नंबर 10, एक्सरसाइज 2 में प्रॉब्लम नंबर 10। ये कौन सा टाइप का प्रॉब्लम लग रहा है ऋषि? एक्सरसाइज 2 निकालो, उसमें प्रॉब्लम नंबर 10 किस टाइप का प्रॉब्लम लग रहा है बेटा वो? अरे प्लैंक वाला ही, हाँ, ऋषि और आलिया वाला वैसा प्रॉब्लम है। ये एग्जाम में भी काफी कॉमन चीजें मतलब पूछे जाते हैं इस टाइप के सवाल।
तो अपना ये पार्ट तो हो गया है लगभग एंड कुछ और थोड़ा सा बाकी है, फिर कोलिजन स्टार्ट करेंगे अपन, बट थोड़ा सा और इसके अंदर प्रॉब्लम्स देख लेंगे। अभी कल का भी होमवर्क दिया था मैंने, वो सेंटर ऑफ मास का कर लेना। कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में एक तो ये पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास के ऊपर सवाल रहते हैं, एक दूसरे टाइप के हैं जो कि वेलोसिटी पे है। वेलोसिटी का अपन ने थोड़ा बहुत किया था, अब रिकॉइल वेलोसिटी ये सब अपने को नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स देखते हैं रिकॉइल वेलोसिटी के, ठीक है। रिकॉइल वेलोसिटी अपन नेक्स्ट क्लास में प्रॉब्लम्स देखेंगे। इसके जितने भी मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास पे क्वेश्चन मिलते हैं आपको, वो सारे के सारे आप अटेम्प्ट करिएगा, बहुत इजी टाइप के रहते हैं, ज्यादा मुश्किल नहीं है। तो अभी अपन 15 मिनट के बाद में 10:45 पे विल बी स्टार्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, उसी के बाद में स्टार्ट करते हैं, ठीक है। ये 15 मिनट में ऑर्गेनिक स्टार्ट करते, ऑर्गेनिक के भी क्वेश्चन पूछूंगा मैं।